हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, राधे राधे। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एज द रेट एजुकेशनल नॉलेज पे। प्यारे साथियों, आज कक्षा 10 गृह विज्ञान का 2024-25 मॉडल पेपर देखेंगे, क्योंकि जो भी हमारे प्रश्न पत्र बनते हैं वो कहीं ना कहीं विगत वर्षों में हुई परीक्षाओं से और कुछ नए प्रश्नों का समावेश करके पेपर को तैयार किया जाता है। तो हमें लगा कि 2024-25 का जो मॉडल पेपर है उसको वीडियो के माध्यम से जरूर हल कराना चाहिए और हमारे मित्रों तक ये जरूर वीडियो पहुंचे। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सारे प्रश्न बहुत ही अच्छे लेवल के हैं और बहुत ही बेहतरीन बने हैं। तो इन्हें हम देखते हैं। पहले हम बहुविकल्पी प्रश्न 20 देखेंगे, फिर इनके लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। दिया है, निम्न में से सुरक्षित चेक है वाहक चेक, क्रॉस चेक, दोनों, कोई नहीं। तो इन दोनों में अगर देखा जाए तो जो ऑप्शन नंबर बी क्रॉस चेक होता है ये सुरक्षित चेक माना जाता है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चेक कितने प्रकार के होते हैं। रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई, डोली, कुर्सी, स्ट्रेचर। यानी जो रोगी होते हैं उन्हें हम किस पे ले जाते हैं? स्ट्रेचर पे लेटा करके, वेंटिलेटर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो यहाँ सारे ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे, फिर देखेंगे कौन सा हमारे प्रश्न का सही आंसर है, उसको टिक करेंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही है। अशुद्ध जल से होने वाले रोग हैं पीलिया, पेचिस, हैजा, सभी। देखिए यहाँ पोलियो दिया था तो ये थोड़ा सस्पेंशन वाला क्वेश्चन हो जाता, लेकिन अगर देखेंगे तो पीलिया, पेचिस, हैजा ये सब अशुद्ध जल के कारण होते हैं। तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। वॉशिंग मशीन से बचत होती है किसकी? समय की, श्रम की, सर्फ की, सभी की। यानी जब वॉशिंग मशीन में आप कपड़ा धुलते हैं तो आपके समय का भी बचत होता है, श्रम यानी मेहनत का भी बचत होता है, सर्फ यानी जो आप डिटर्जेंट यूज करते हैं उसका भी बचत होता है, और ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए? बर्फ का पानी, बर्फ, ताजा पानी, घुली हुई बर्फ का पानी। तो यहाँ ताजा पानी होता है, अर्थात शुद्ध जल भी हो सकता है विकल्प में, तो आप लोग याद रखेंगे। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3, 4। तो ये 3 भी देखने को मिलते हैं, 4 भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी 3 ही होगा। अगला प्रश्न दिया है, मोतीझरा का संप्राप्ति काल है 7 से 21 दिन, 2 से 3 दिन, 4 से 6 दिन, कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। तो आप लोग आंसर देंगे हमारे कमेंट्स में, मोतीझरा का संप्राप्ति काल कितना होता है, कितने दिन का होता है। यहाँ तो हमारे आंसर के अनुसार कोई नहीं हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? पाचन अंग, फुफ्फुस, हृदय, त्वचा। तो हृदय में होती है। भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जन प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो देखिए यहाँ ऑप्शन में रेडियोधर्मी दिया है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये भी दिखे रासायनिक आपदा तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आठ से 14 वर्ष की आयु में नाड़ी की गति होती है 60 से 70, 80 से 90, 62 से 80, 70 से 100। तो ऑप्शन नंबर डी 70 से 100 होती है। तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क, तीनों। तो ये गहरी होती है।
प्याज की फुलिटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर, सभी? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए मोच पर। प्राकृतिक असंतुलन से कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना, सभी? तो ऑप्शन नंबर डी सभी हो जाएगा। सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पति से, सभी से? तो ये वनस्पति से होता है। क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? प्रोटीन, वसा, कार्बोज, विटामिन? यहाँ विटामिन सी होता तो ये दोनों हो जाते, लेकिन विटामिन केवल दिया है तो ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन होगा। आदर्श बजट माना जाता है संतुलित, घाटे का बजट, बजट का कोई नहीं। तो आदर्श बजट जो आपका माना गया है वो संतुलित बजट को माना जाता है। चेचक रोग फैलता है जल द्वारा, रक्त द्वारा, वायु द्वारा, भोजन द्वारा? तो ये वायु द्वारा, क्योंकि अगर रोगी के आसपास के जो वातावरण होते हैं उन वायु में वेरियोला जो होते हैं वो क्या होते हैं? फैले होते हैं, और वह कहीं ना कहीं वायु के माध्यम से फैल जाते हैं, अर्थात दूसरे को भी चपेट में ले लेते हैं, अर्थात उन्हें भी रोग से ग्रसित कर देते हैं। भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होने चाहिए कुर्सी, मेज, छोटी चौकी, पाटा। पाटे पे बर्तन रख करके भोजन का वितरण होता है। शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को कहते हैं बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल, अस्थि कंकाल, सभी? तो ये बाह्य कंकाल होते हैं। श्वास गति व नाड़ी गति से संबंध होता है 1:4, 2:3, 1:10, 2:12। तो 1:4 होते हैं। अब यहां से हम लोग अति लघुत्तरी प्रश्न देखेंगे। यहां से प्रश्न, लचीले बजट से क्या तात्पर्य है? लचीला बजट का मतलब है ऐसा बजट जो बदलती परिस्थितियों के मुताबिक बदला जा सके। यह बजट वास्तविक गतिविधियों और परिणामों के आधार पर बदलता है। लचीले बजट का इस्तेमाल उन संगठनों में किया जाता है जहां खर्च और आय में बदलाव होने की संभावना होती है, तो इसे हम लचीले बजट के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रश्न, ओजोन परत का क्या तात्पर्य है? ओजोन परत पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद एक परत है जिसमें ओजोन गैस की मात्रा ज्यादा होती है। यह परत पृथ्वी की सतह के करीब 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में पाई जाती है। यह पूरे ग्रह को कवर करती है। आप लोग बताएंगे कुल कितने मंडल हैं, उनके अलग अलग नाम। ओजोन परत का महत्व, यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है। यह पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। यह पृथ्वी पर मौजूद सभी जीवन की रक्षा करती है, अर्थात कौन? ओजोन परत। अगला प्रश्न, नाप लेने की दो विधियों के नाम बताइए। मापन विधियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, मात्रात्मक और गुणात्मक। मोच किसे कहते हैं? जोड़ के आसपास के स्नायु बंधन में चोट लगने को मोच कहते हैं। स्नायु बंधन हड्डियों को जोड़ने वाले मजबूत और लचीले तंतु होते हैं। जब जोड़ की गति सीमा से ज्यादा हो जाती है तो स्नायु बंधन खिंच जाते हैं। मोच
किसी भी जोड़ में हो सकती है, लेकिन घुटने और टखने में सबसे ज्यादा होती है। तो बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा भी गया है और आने की संभावना भी है, तो आप लोग बड़े ध्यान से इसे देखेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करिए। चलिए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जैसे पोषक तत्वों की सुरक्षा के लिए संतुलित आहार लेना चाहिए। इसके लिए इन बातों का ध्यान रखें। भोजन में प्रोटीन और जटिल कार्बोहाइड्रेट का संयोजन करें। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। भोजन को अच्छी तरह चबाएं। डाइटरी फाइबर से भरपूर आहार लें। फल और सब्जियों का सेवन करें। सबूत अनाज खाएं। तो ये सब कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन के पोषक तत्व को क्या करते हैं, सुरक्षित रखते हैं। अगला प्रश्न, शरीर में जल के कार्य बताइए। पानी जीवन के लिए जरूरी है। यह उपापचय प्रक्रियाओं का समर्थन करता है, जैसे कि मूत्र लगभग 95% पानी से ही बनता है। पसीना लगभग 99% पानी से ही बनता है, यानी जो जल हमारे अंदर होता है। और रक्त में जो प्लाज्मा होता है वह 92%, वो भी जल से ही निर्माण होता है। शरीर के अन्य अंग पर्याप्त मात्रा में हाइड्रेट्स होने पर सबसे बेहतर तरीके से काम करते हैं। अर्थात जल की उपस्थिति में हमारा शरीर बहुत अच्छे से कार्य करता है और हमारे शरीर के जो अलग अलग हिस्सों में अंगों का कार्य है वह जल की आवश्यकता अनुसार पूर्ति होने पे बहुत अच्छे से कार्य करते हैं। तो प्यारे साथियों, ये हमारे कुछ होम साइंस यानी गृह विज्ञान के प्रश्न थे। आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और याद करेंगे और अपने पेपर को भी बहुत अच्छे से बेहतरीन करके आएंगे। धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए। ढेर सारी बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं।